Hello everyone, this is Professor Tushar Rohidas Pokharkar from Naneshwari Education Academy. Welcomes you to my YouTube channel. देखो बच्चों, आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं दैट इज़ फॉर 12th स्टेट बोर्ड एंड द टॉपिक इज़ थर्मोडायनेमिक्स। उसका हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट पार्ट इज़ हीट इंजन्स। तो बेसिकली जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सब आपका हाफ पार्ट में कवर अप होता है और ये जो है ये एप्लीकेशन है आपके थर्मोडायनेमिक्स का। यानी थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ प्रोसेस, it is a process, we know that it is a process. Thermodynamics is nothing but a thermodynamic process which converts initial state into its final state by we can say either exchange of heat। एक तो एक्सचेंज ऑफ हीट से आप कर सकते हो, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ हीट से आप यहाँ पे स्टेट को चेंज कर सकते हो, या फिर वर्क डन करके आप कर सकते हो बाय परफॉर्मिंग अ वर्क डन और बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ पर्टिकुलर हीट एनर्जी। एंड दैट मीन्स these are the two ways by which we can convert initial state into final state, and that is nothing but a thermodynamics all about. So it is nothing but it talks about exchange of heat and work done. तो वैसे ही यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन लेके आए हैं दैट इज हीट इंजन्स। तो देखो बेसिकली हीट इंजन्स होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, यानी ये हीट इंजन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन ये एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा इंजन है जो आपके हीट को, जो आपके हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। एग्जांपल ले लो, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, दे आर नथिंग बट हीट इंजन्स। करते क्या है उनमें करते ये है कि उनमें आप पेट्रोल यूज़ करते हो। पेट्रोल एक फ्यूल है, फ्यूल को आप हीट करवाते हो और उस हीट का आप यूज़ करते हो टू कन्वर्ट इट इनटू द मोशन ऑफ व्हीकल। दैट मीन्स टायर्स आपके रन करने लगते हैं बाय यूजिंग इंजन्स। सो दैट मीन्स देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। तो ये तो मैंने सिर्फ बेसिक आइडिया दिया आपको और हमें डिटेल में देखना है उनके बारे में। बट हीट इंजन बेसिकली क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। यानी देर इज एन अरेंजमेंट, देर इज अ प्रोसेस एंड ड्यू टू विच द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बेसिक है आपके हीट इंजन का। तो हीट इंजन का ये क्या है, डेफिनेशन है कि इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अभी हीट इंजन देखो, हीट इंजन के बारे में और डिटेल में देखें तो इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आपको पता है कि हीट इंजन्स जो है वो रुक नहीं सकते, इसका मतलब साइक्लिक है। ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेट ए से मैं लेके गया और बी तक मैंने उसको, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में इफ यू रिमेंबर द पीवी डायग्राम, so in that case this is pressure P, this is volume V, pressure is measured in, remember this thing, आपके टेक्स्ट बुक्स में इसको स्पेसिफाई नहीं किया है बट बार में मेजर होता है। ओके, जनरली बार में मेजर होता है। और वॉल्यूम आपको पता ही है, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में जनरली होता है, क्योंकि यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, तो देखो ये ऐसे उसकी यूनिट्स होता है। देन पीवी डायग्राम इफ यू विल सी फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए पॉइंट पे मेरा एक प्रेशर है पी आई, एक प्रेशर है मेरा पी आई, इट इज़ एट इनिशियल प्रेशर, सम हाई प्रेशर। और उसके बाद मैं उसको क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इट फ्रॉम ए टू बी, प्रोसेसिंग इट फ्रॉम ए टू बी। यानी ये जो स्टेट है ए टू बी है,
ये फर्स्ट आपका प्रोसेस हो गया जिसमें अपने प्रेशर को डिक्रीज किया PI2। देखो यहाँ पे जो आपका प्रेशर है दैट हैज़ बिकम PF। तो फाइनल प्रेशर आप देखोगे ये जीरो, देखो यहाँ पे जीरो है, तो दिस फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर। बट इफ यू विल सी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे आपका था VI और यहाँ पे बन गया VF। सो दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड दैट मीन्स यू हैव डन द वर्क। द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ए से बी में आ रहा हूँ तो मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नो डाउट, बट वॉल्यूम इज गेटिंग इंक्रीज। इट मीन्स व्हाट, जो मेरा सिस्टम है वो वर्क डन कर रहा है आपके सराउंडिंग के ऊपर, तो इसीलिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब द वर्क डन इज पॉजिटिव एंड दैट इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। वही जो साइकिल है, वही जो स्टेट है A to B इज अगेन रिवर्स्ड, रिवर्स किया उसको और अगेन वी हैव कन्वर्टेड फ्रॉम B to A, B to A। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम हम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी देयर इज अ वर्क डन बट दैट वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वी आर जस्ट decreasing the volume and therefore this is also work done, and we are not going in the details of that work done, but work done is nothing but area under this curve that we already know, but this is a cyclic process whatever we were discussing। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपका इनिशियल स्टेट वापस रिगेन हो जाए। अभी बच्चों बहुत सारे जन को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये सर साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस भी है क्या, इसको रिवर्सिबल भी बोलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिवर्सिबल में एग्जैक्ट वही पाथ रिट्रेस होता है, एग्जैक्टली वही पाथ रिट्रेस होता है जो कि आइडियल है। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जाते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, यानी कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस एंड अगेन आइस इनटू वाटर, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। बट एकदम कंडीशंस अगर मैच हो जाए तो ही ये पॉसिबल हो पाता है। एग्जैक्ट कंडीशंस अगर प्रेशर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो ही ये रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल होती है, वो आइडियल होती है, उसको मेंटेन करना आइडियल होता है। तो बेसिकली वी कैन नॉट रिगेन द एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, कुछ ना कुछ वहाँ पे डिक्रीज होता है, कुछ ना कुछ डिक्रीज होता है यानी लॉस होता है। तो इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो आइडियल बोली जाती है। रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल का डेफिनेशन ये है कि ऐसा प्रोसेस कि जिसमें आपका लॉस हो ही ना, यानी नो लॉस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल है। और साइक्लिक प्रोसेस कैन नॉट बी सेड एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसका पाथ जाते वक्त अलग था, आते वक्त अलग था। क्लियर है बच्चों? तो देखो ये साइक्लिक प्रोसेस, यानी हम बात कर रहे थे हीट इंजन्स की, ओके। तो उसके बाद देखो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हीट इंजन्स एंड दैट इज एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन। यानी एक हीट इंजन बनता है तो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया पेट्रोल और डीजल इंजन, एक हीट इंजन है। स्टीम इंजन इज ऑल्सो, जैसे हम आपको पता है कि जो आपका रेलवे का इंजन होता है जो कोल के ऊपर चलता है, दैट इज़ ऑल्सो स्टीम इंजन। तो ये जो स्टीम इंजन है उसमें और पेट्रोल डीजल में क्या फ़र्क होता है वो भी हम देखने वाले हैं इन द केस ऑफ टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स में। बट पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी हीट इंजन में, और वो होता है उसका वर्किंग सब्सटेंस, जिसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट होता है हीट इंजन, वो यूज़ होगा या फिर नहीं होगा, यूज़ होगा या फिर नहीं होगा। अरे समझ देखो, इसके ऊपर ही तो हम गाड़ी परचेस करते हैं कि सीएनजी वाला गाड़ी ले या फिर पेट्रोल वाला ले या फिर डीजल वाला ले। डीजल वाला तो कोई लेता नहीं है गाड़ी, बिकॉज डीजल वी नो डीजल क्या होता है, बेसिकली वो हायर एफिशिएंसी देता है, टॉर्क हायर देता है, यानी हेवी लोड के लिए डीजल यूज़ करते हैं हम। और जो पेट्रोल और सीएनजी है वो कॉस्ट में भी आता है प्रॉपर, इसलिए हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बट आपको पता है कि सीएनजी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज उसका कॉस्ट कम है और उससे लाइफ भी गाड़ी का बढ़ता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नाउ। हम बात कर रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस की। तो वर्किंग सब्सटेंस ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, सीएनजी मैंने एग्जांपल दिया, पेट्रोल, डीजल, ओके, एंड सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन गिव। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? द वर्किंग सब्सटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ फ्यूल, और उसमें क्या करते हैं
एयर मिक्स करता है, थोड़ा सा एयर मिक्स करता है। जब पेट्रोल इंजन चलता है तो उसमें सिर्फ फ्यूल नहीं होता है, उसमें एयर भी मिक्स किया जाता है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट अ वर्किंग सब्सटेंस। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो काम क्या करता है, व्हाट इज इट्स फंक्शन? वर्किंग सब्सटेंस का काम ये है कि हीट एब्जॉर्ब करें, हीट एब्जॉर्प्शन, यानी पेट्रोल की अगर बात करें तो वो स्पार्क इग्निशन पे चलता है, ऐसा इंजन है वो, उसको पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। तो स्पार्क इग्निशन का मतलब एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट किया जाता है और उससे आपको पेट्रोल को इग्नाइट किया जाता है। एंड दैट basically absorbs the heat. It means it absorbs the heat. Heat absorption is converted into mechanical energy. That means ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद मेन पार्ट हीट एब्जॉर्प्शन है, हम वर्किंग सब्सटेंस की बात करें तो। और ये जो हीट एब्जॉर्प्शन है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स डिफरेंट स्टेट। यानी फ्यूल एंड एयर मिक्सचर जो होता है, लिक्विड और एयर का मिक्सचर होता है, उसके बाद वो जब इग्नाइट होता है, स्पार्क होने के बाद इग्नाइट होता है, तो उसके बाद उसका कन्वर्जन होता है वेपर्स में, यानी फ्यूल बन जाता है, लिक्विड फ्यूल बन जाता है, फ्यूल वेपर। और ये जो वेपर है दे आर यूज्ड, तो वो कैसे काम करते हैं बेसिकली, तो आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। तो इसमें हीट इंजन में क्या होता है, एक यहाँ पे पिस्टन अरेंजमेंट होता है, और ये जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ से सपोज मैंने एंटर करवा दिया, यहाँ से स्पार्क हो गया, तो यहाँ पे जो आपका वर्किंग सब्सटेंस था वो कन्वर्ट हो गया आपके गैसेस में, वेपर्स में। और यहाँ पे पिस्टन अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक पिस्टन अरेंजमेंट है, जो कि ये जो प्रेशर क्रिएट होगा स्पार्क से, इग्नाइट होने के बाद प्रेशर क्रिएट होता है स्पार्क होने के बाद, तो दैट विल बी एक्सपांडेड, दिस विल बी एक्सपांडेड, एक्सपांशन होगा इस पिस्टन का। और ये जो पिस्टन है ये क्रैंकशाफ्ट को कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट यानी आपके जो व्हील होता है, व्हील अरेंजमेंट, उसको मैकेनिकल एनर्जी देने का काम करता है ये, यानी मैकेनिकल आउटपुट इसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, हम इसके पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, गूगल पे भी आपको इसका डायग्राम मिल जाता है, बट यू डोंट हैव दैट इन दैट मच डिटेल्स, इट्स अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो यहाँ पे ये मेन पार्ट ये है कि ये इसको एक्सपांड करेगा और फिर से क्या होगा ना, ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, पिस्टन है ना वापस आने वाला है। तो ऐसे यहाँ पे चार प्रोसेसेस होते हैं। ओके, पहला ये सक्शन हो गया, उसके बाद ये आप जो एक्सपांशन देख रहे हो, यहाँ से सक्शन यानी अंदर लिया, फिर यहाँ पे एक्सपांशन हो गया, फिर वापस आते वक्त वो कॉम्प्रेस हो जाता है। ओके, सो दैट मीन्स द इम्पोर्टेंट थिंग इज द वर्किंग सब्सटेंस, हाउ इट वर्क्स। ओके, देखो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, वर्किंग सब्सटेंस आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड देन वर्किंग सब्सटेंस के बाद बच्चों, वर्किंग सब्सटेंस के बाद वी हैव टू ऑब्जर्व, वर्किंग सब्सटेंस के बाद वी हैव टू ऑब्जर्व द सेकेंड एलिमेंट, and that is also very very important, and that is hot and cold reservoir. hot and cold reservoir ये क्या होता है वो देखते हैं। देखो आपको पता ही है हॉट का मतलब क्या है, कोल्ड का मतलब क्या है। देखो होता क्या है कि आप जब इंजन की बात करते हो ना, तो इंजन में क्या होता है कि आपका जो हीट होता है वो ज़्यादा कहाँ पे होता है, यानी आपका हीट इंजन वर्क कर रहा है, जो आप हीट इंजन देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ हीट इंजन, जिसमें हम एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, स्टीम इंजन्स के देख रहे हैं, जिसमें आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है फ्यूल, और उसी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में कर रहा है। यानी यहाँ पे जो आपका हीट है, यहाँ पे जो आपका हीट बन रहा है इनपुट साइड में, वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ये आपका क्या होता है, हॉट होता है, हॉट पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं हॉट रिजर्वोयर। रिजर्वोयर जहाँ पे आपका हीट ज़्यादा है, जहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्यूल, उसको उस पार्ट को बोलते हैं हॉट रिजर्वोयर। वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है फ्यूल, और उसके बाद जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करता है, जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करता है यानी हीट रिजेक्ट करता है, यानी ये जो हीट है आगे जो गैस के साथ जाती है पिस्टन अरेंजमेंट में, वो आपकी
आपको पता है कार्बोरेटर थ्रू क्या होती है, कार्बोरेटर थ्रू बाहर आती है ना, गैस बाहर आ जाता है आपका। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन होता है, यानी हीट आपकी कम हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वोयर। इसी को हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोल्ड रिजर्वोयर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हॉट एंड कोल्ड का। तो देखो बहुत ही सिंपल है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वोयर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हॉट एंड कोल्ड रिजर्वोयर के बाद ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पिस्टन अरेंजमेंट क्या होता है, सिर्फ आपको एक उसका थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। हॉट रिजर्वोयर वगैरह वो कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड पार्ट आपको क्लियर हो गया है। reservoir. Okay, now we are talking about the third element, and that is also very important, and that is cylinder. That is cylinder. तो बेसिकली ये सिलेंडर क्या होता है, यही सिलेंडर है जो आपको मैं अभी दिखा रहा था। सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन अरेंजमेंट होता है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे मूव करता है, और ये जब मूव करता है तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कंप्रेशन और एक्सपांशन। जब गैस का प्रेशर ज़्यादा है यानी एक स्पार्क हो गया, उस टाइम में वो क्या करता है, एक्सपांशन, और फिर से वो वापस आने वाला है। दैट इज़ नथिंग बट अ साइक्लिक प्रोसेस। एक्सपांशन हो रहा है, दैट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इंक्रीजिंग प्रेशर, सॉरी ए टू बी जो प्रोसेस है आपका, उसमें वो क्या हो रहा है, आपका एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन का मतलब वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज होने के बाद आपका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो ए टू बी हमने देखा था, जस्ट वापस जाके आप देख सकते हो आपका पीवी डायग्राम। तो ए टू बी जा रहा है एक्सपांशन में, और बी टू ए जा रहा है फिर से कॉम्प्रेशन में। तो उसके बीच में भी प्रोसेसेस होता है, यानी पीवी डायग्राम इसका अलग बनता है। मैं सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एक साइक्लिक प्रोसेस वो होता है। ठीक है, तो देखो ये आपका सिलेंडर का पार्ट हो गया। सिलेंडर में भी आपको यही लिखना है कि सिलेंडर में ये जो फ्यूल होता है आपका, इसके अंदर होता है, पिस्टन होता है, ये एक्सपांशन और कंप्रेशन करवाता है। क्लियर है? सो दिस आर द थ्री पार्ट्स ऑफ योर, वी कैन से, हीट इंजन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ, बेसिक टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स। टाइप्स ऑफ हीट इंजन क्या क्या है, यानी हाउ वी कैन क्लासीफाई द हीट इंजन्स। तो देखो हीट इंजन्स जो है बेसिकली बच्चों, हीट इंजन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, ये होता है बेस्ड ऑन वेयर द हीट is produced, where the heat is produced, यानी हीट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, दो जगह पे हो सकती है। एक तो इंटरनली हो सकती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन बोला जाता है इसको। यानी जो हमारे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये सब क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन्स है। आईसी इंजन बोलते हैं इनको, आईसी। तो ये इंटरनल कंबशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंजन जो होता है ना, इंजन के अंदर ही मैकेनिज्म होता है जिसमें आपका फ्यूल जो है, यहाँ से फ्यूल आ रहा है और यहाँ से स्पार्क के लिए एक नोजल होता है, उससे स्पार्क प्रोड्यूस, यानी यहाँ से फायर आता है, और ये जो स्पार्क है यही आपका वेपर्स में फ्यूल को कन्वर्ट करवा देता है। यानी सब जो प्रोसेस हो रहा है हीट एनर्जी एब्जॉर्प्शन का, हीट एनर्जी प्रोडक्शन का, वो कहाँ पे हो रहा है, अंदर हो रहा है इंजन के। इसलिए इनको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन, दैट इज इंटरनल कंबशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वर्ड्स में लिखो इसको। और इंटरनल के बाद होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नली कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जिसमें आपका जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर हो रहा है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो आपकी जो ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया आपको, ट्रेन इंजन जो होता है ना, जो पैसेंजर ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े ट्रेन होते हैं आपके, एक्सप्रेस ट्रेन होते हैं, ट्रेन इंजन जो होता है, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दैट। ये जो ट्रेन इंजन है ये इस कॉन्सेप्ट पे चलता है एक्सटर्नल कंबशन, जिसमें ये ट्रेन का आपका जो इंजन का पार्ट है वो निकाल रहा हूँ,
समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ये ऐसा चिमनी होता है जहाँ से आपका धुआं बाहर आता होता है, तो ये पार्ट ऐसा आपका दिखता है। ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका देखो कंबशन, यहाँ पे कोल ये करते हैं और यहाँ पे आपका कंबशन होता है इस पार्ट में, और फिर जाके कंबशन होने के बाद यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा है, व्हील्स को कनेक्टेड रहता है। ये क्रैंकशाफ्ट जो आपका ये व्हील्स को कनेक्टेड रहता है, ये पिस्टन अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, ये मूव करवाता है इसको। एंड एज पर दैट जो है यहाँ पे जो गैसेस आगे जाते हैं वो बाद में चिमनी थ्रू चिमनी थ्रू बाहर उनको फेंका जाता है, उनको वहाँ से रिजेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली बात कहनी ये है कि ये जो कंपार्टमेंट है ये अलग होता है और ये कंपार्टमेंट अलग होता है जहाँ पे आपका प्रोसेस हो रहा है। जो सिलेंडर अरेंजमेंट है वो यहाँ पे होता है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, बट ये पार्ट अलग होता है आपका और ये पार्ट अलग होता है। दैट मीन्स इट इज प्रोड्यूस समवेयर एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द इंजन एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ओके, सो दिस आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ, इसमें पेट्रोल का एग्जांपल, डीजल का एग्जांपल आप दे सकते हो। ये सब क्या है, आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, और इसमें ट्रेन इंजन यू कैन गिव एन एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो हमें क्या क्या देखना है और हमें बहुत सारा पार्ट और देखना है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको एक याद रखना होगा कि देखो एनी हीट इंजन, कौन सा भी एक हीट इंजन जो होता है, कौन सा भी एनी हीट इंजन वी कैन से एनी हीट इंजन, इट हैज़ टू गो थ्रू एनी दिस थ्री स्टेप्स। ये जो 3 स्टेप्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उससे उसको जाना होता है। और सबसे पहला जो काम है उसको करना होता है वो होता है हीट एब्जॉर्प्शन। तो हीट एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो देखो हीट इंजन के 2 बेसिक टाइप हमने तो देखे अभी, बट वो बेस्ड ऑन व्हाट है, बेस्ड ऑन वेयर द हीट इज क्रिएटेड, वेयर द हीट इज प्रोड्यूस्ड। बट देयर आर अनदर टाइप्स ऑल्सो, जैसे और एक टाइप उसका आने वाला है और वो है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हीट इंजन्स जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, बट कुछ ऐसे भी हीट इंजन्स है कि जो कि मैकेनिकल को हीट में कन्वर्ट करता है। तो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ प्रोसेस, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। ये जो देख रहे हैं वो फॉरवर्ड प्रोसेस हम देख रहे हैं जिसमें हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो हीट एब्जॉर्प्शन है ये उसका क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है हीट एब्जॉर्ब करना। हॉट रिजर्वायर से ये हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, इस हीट से 2 चीज़ें होती है। हीट आपको पता है, एनी एनर्जी यू टेक, एनी एनर्जी, इट कैन नॉट बी 100% कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी, देयर विल ऑलवेज बी सम अमाउंट ऑफ लॉस। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि हीट एनर्जी जो होता है वो टोटली कन्वर्ट नहीं होता है। तो उसका सेकेंड काम क्या है, उसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल आउटपुट, यानी मैकेनिकल एनर्जी में वो पार्टली इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है मैकेनिकल एनर्जी एंड इसको बोल सकते हैं हम रिजेक्शन ऑफ हीट में। हीट एब्जॉर्ब किया हमने, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बना, मैकेनिकल एनर्जी यानी आउटपुट मिला आपको, आपका इंजन काम कर रहा है, बट देयर इज अ हीट rejection also and therefore these are the 3 steps। देखो ये हमने क्या देखा, हीट एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्ब करता है वो हॉट से कोल्ड हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, सॉरी, और आफ्टर दैट हीट एनर्जी इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एंड द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिजेक्टेड। सो ये जो 3 स्टेप है 1, 2 एंड 3, इन 3 स्टेप्स में हीट इंजन आपका काम करता है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो याद रखना ये बेसिक है, जस्ट आपको आपके कॉन्सेप्ट में भी इसको दिया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की एंड दैट इज स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्कीमेटिक, ये भी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम, schematic energy flow diagram of heat engine। इसी के बेसिस पे हमें उसका परफॉर्मेंस भी देखना है। देखो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिंपल वर्ड्स में ये बता दो कि आपका हीट इंजन इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी फ्लो कैसा कर रहा है।
फ्लो कैसे करवा रहा है हीट एनर्जी को। सो बेसिकली आप देखोगे तो ये जो पार्ट है मैं निकाल रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट अ हॉट रिजर्वॉयर। ये जो है आपका क्या है, हॉट रिजर्वॉयर, आई एम जस्ट ड्राइंग हॉट रिजर्वॉयर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसको मैं नाम दे देता हूँ TH। हॉट रिजर्वॉयर इज एट टेम्परेचर TH। तो यहाँ से आपका हीट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ये जो पाइप मैं निकाल रहा हूँ, ये पाइप्स है, ये जो हॉट रिजर्वॉयर है, यहाँ पे एक मैंने रिजर्वॉयर निकाला है और यहाँ पे मैं पाइप्स निकाल रहा हूँ। तो देखो एक जो पाइप है ये फ्लो कैसे होगा, ये पाइप, एक जो पाइप है वो आपको देगा रिक्वायर्ड आउटपुट, और जो दूसरा पाइप है ना, इट विल फ्लो फर्दर एंड इट विल गिव यू द हीट रिजेक्शन। यानी दिस हीट विच इज प्रेजेंट हियर इज एब्जॉर्ब्ड बाय, देखो हॉट रिजर्वॉयर से ये एब्जॉर्ब हो रही है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, फ्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है इसको, एंड ये जो हीट है इसको हम बोलते हैं QH। QH से इंडिकेट करते हैं इसको। तो ये जो हीट है ये क्या है, एब्जॉर्ब्ड है। अभी यहाँ पे कौन सा पार्ट है, यहाँ पे है इंजन, यहाँ पे है इंजन, याद रखना दिस इज नथिंग बट दिस सर्कल इंडिकेट्स एन इंजन। तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये इंजन में जा रही है, इंजन में यहाँ पे जा रही है, और इंजन में वर्क करने के बाद ये पूरी की पूरी हीट यहाँ पे वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। ये जो है दिस इज वर्क डन। वर्क डन का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो W आपको मिल रहा है बच्चों, W जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है वो हम देखेंगे। तो W एक आपका यहाँ पे आउटपुट निकल के आ गया QH से। QH आपका इनपुट एनर्जी है, इनपुट हीट एनर्जी। और ये जो QH है, W जब परफॉर्म करेगा उसके बाद यहाँ पे वो हीट भी क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे पार्ट दिखाना है, दिस इज नथिंग बट अ कोल्ड रिजर्वॉयर, this is nothing but a cold reservoir. So the heat is rejected in the cold reservoir, and therefore this is at temperature TC. C indicates cold, and the heat which is rejected over here is indicated by QC. इसको QC से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? तो देखो ये जो है ये क्या है, आपका आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट, एंड दिस QH इज नथिंग बट योर इनपुट। तो आप देखोगे तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तो आपका एनर्जी फ्लो डायग्राम, अगर सिर्फ एनर्जी फ्लो डायग्राम पूछा तो 2 मार्क्स के लिए आपको ये ड्रॉ करना है बहुत ही सिंपल वे में। अभी हम देख रहे हैं इसका थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स क्या है, यानी बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये पता है, ऑलरेडी वी आर अवेयर दैट जो साइक्लिक प्रोसेस, देखो थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है कि डेल्टा यू जो होता है, यानी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू ऑलवेज Q माइनस W। Q माइनस W होता है यानी हीट एनर्जी माइनस वर्क डन लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है बेसिकली। डेल्टा यू जो होता है ना, साइक्लिक प्रोसेस है हीट इंजन का, तो ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, बट अगेन the same state is regained, same state is again reached, and therefore the internal energy again becomes 0, or whatever it was there, जो भी इंटरनल एनर्जी वहाँ पे था माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ होता ही है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी 0 तो नहीं होता है, बट वो रिगेन कर लेगा उसको, एंड देयरफॉर डेल्टा यू 0 है। तो डेल्टा यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली आपका Q क्या है, Q यहाँ पे है W। यहाँ पे जो आपका Q है, अभी Q to W हो गया, बट Q जो है वो टोटल Q क्या है, टोटल Q इज नथिंग बट एडिशन ऑफ QH एंड QC। जो आपका टोटल हीट है दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ QH प्लस QC, हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस हीट रिजेक्टेड, ये टोटल हीट है आपके मैकेनिज्म का। तो दैट इज इक्वल टू W, बट वी नो दैट हीट रिजेक्टेड जो होता है, जो हीट एब्जॉर्ब हम करते हैं सिस्टम में, उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाने के लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि सिस्टम, सॉरी, जो आपका पैरामीटर है वो माइनस भी हो तो भी वो प्लस ही होगा, इफ आई विल टेक इट आउट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड वहाँ पे हम दिखा सकते हैं, तो QH को भी मैं मैग्नीट्यूड में दिखा देता हूँ, और QC जो है वो आपका क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये और एक स्टेप ऐड किया, दैट इज QH मैग्नीट्यूड में माइनस
क्यू सी। तो यहाँ पे कुछ भी आया है नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका जो हीट रिजेक्टेड है दैट इज कोल्ड इन द कोल्ड रिजर्वायर क्यू सी, तो ये जो है हमेशा आपका नेगेटिव रहने वाला है। दैट मीन्स मॉड में उसको हमने डाल दिया है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पे नेगेटिव ही रहने वाला है। मैग्नीट्यूड के बाहर आने के बाद ये वैल्यू आपका पॉजिटिव ही होने वाला है। सो ये आपका क्या है, आपका थर्मोडायनेमिक्स है। किसके लिए? आपके स्कीमेटिक एनर्जी फ्लो डायग्राम, हीट इंजन का ये थर्मोडायनेमिक्स है। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी ये जो हमने देखा, ये हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि आपका जो W है, वर्क डन जो हो रहा है हीट इंजन में, वो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ QH या फिर मॉडुलस ऑफ QH माइनस मॉडुलस ऑफ QC, एज वेल एज W को हम क्या लिख सकते हैं, QH प्लस QC लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों वे में हम लिख सकते हैं इसको। तो अभी ऑब्वियसली जो आपका परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन, ये हमें देखना है परफॉर्मेंस किस पैरामीटर में कैलकुलेट किया जाता है। परफॉर्मेंस क्या कैलकुलेट करने के वेरियस क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कोई भी सब चीज़ हम देखते हैं ना, जैसे ये पेन है, इसको मैं बोलता हूँ अरे इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो मैं क्वालिटी में इसको मेजर कर रहा हूँ। वैसे ही इसका क्वालिटी मेजर करने के लिए हीट इंजन का परफॉर्मेंस फैक्टर होता है। तो वो जो परफॉर्मेंस फैक्टर होता है वो होता है इफ़िशियंसी, वो होता है इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन। इफ़िशियंसी, आप बोलते हो ना आप कितने इफ़िशियंट हो पता चलेगा काम करने के बाद, तो दैट इज़ नथिंग बट इफ़िशियंसी टर्म, इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो हमेशा ना कहाँ पे भी जाओ आप दुनिया में, कहाँ पे भी जाओ, इफ़िशियंसी का फॉर्मूला वही है। इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे बेसिकली हीट इंजन की बात कर रहे हैं हम, तो हीट इंजन में आउटपुट क्या है, हीट इंजन में आउटपुट क्या है, आउटपुट आपका हीट इंजन में है आपका वर्क डन, जो अपने वर्क डन यहाँ पे, क्योंकि आपका मेन यहाँ पे कौन ये क्या था, फंक्शन क्या था, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल, यानी आउटपुट आपका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, इनपुट है आपका हीट एब्जॉर्ब्ड, जो वहाँ पे आपने एब्जॉर्ब किया है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में वर्क डन अपॉन QH, तो दोनों वे में मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। तो अगर आप इफ़िशियंसी डिनोट करोगे तो वो नीटा से डिनोट किया जाता है, नीटा से उसको डिनोट किया जाता है, याद रखना नीटा, इसको नीटा बोलता है, दिस इज कॉल्ड एज नीटा। थोड़े नए नए टर्म्स है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, नीटा। तो W यहाँ पे जो नॉर्मल W है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये जो W है, देखो ये जो W है और QH है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला देख रहा हूँ, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, QH प्लस QC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QH प्लस QC डिवाइडेड बाय QH, और इसके जगह पे मैं क्या लिखूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ QH माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QH। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे QH को दो जो टर्म्स हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में उनको आप सेपरेट कर सकते हो, यानी QH डिवाइडेड बाय QH प्लस QC डिवाइडेड बाय QH। 20 सेपरेशन टेक्निक से हम कर रहे हैं इसको, QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे QH क्या हो गया, कैंसिल हो गया, QH यहाँ पे भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस QC डिवाइडेड बाय QH और 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QH। ओके, सो ये जो है आपका क्या बनता है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला ये बनता है आपका, क्लियर है ये सब। तो याद रखना ये इफिशियंसी हमेशा जो होती है 100% कभी नहीं होती है, इट विल हैव सम वैल्यू। 80% अगर मैं निकालता हूँ, परसेंटेज में इफिशियंसी कैलकुलेट होती है, तो परसेंटेज में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया है वो क्या है, एक फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, यानी जो भी इफिशियंसी आपको मिलेगा वो समथिंग 0.8 समथिंग मिलेगा, एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई विद 100 सो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 80% हो गया
तो 80% अगर एक हीट इंजन का एफिशिएंसी, एक पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी हीट 80% है और दूसरे का 90% है, तो इसका मतलब जो 90% वाला है वो ज़्यादा बेटर है किससे, 80% वाले से। तो ऐसे हीट इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाता है कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके हिसाब से आपको पता ही है कार्स के कॉस्ट भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरली हम इफ़िशियंसी के टर्म्स में ऐसा टेक्निकली बात नहीं करते। जब हम कार या फिर बाइक परचेस करते हैं तो हम बोलते हैं कितना देती है ये, यानी उसका माइलेज हम देखते हैं। तो वो सब चीज़ अलग है, बट यहाँ पे टेक्निकली यानी आपको देखना है तो इफ़िशियंसी ही होता है वो, उसके बेसिस पे ही ये कैलकुलेट करते हैं। सीसी इंजन जो हम बोलते हैं ना, सीसी कितना सीसी का है, तो वो सब हम देखते हैं वहाँ पे जब हम परचेस करते हैं, बट वो प्रैक्टिकली है और ये आपका कॉन्सेप्चुअली हम देखते हैं इफ़िशियंसी के टर्म्स में। क्लियर है बच्चों? तो ये देखो आपका हीट इंजन की इफ़िशियंसी का बाद, परफॉर्मेंस देखने का बाद एक चीज़ और इसमें याद रखना कि जो इफ़िशियंसी होता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट हम लिख रहे हैं, तो ये जो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, दोनों जो होता है वो सेम पैरामीटर ही होता है, यानी दोनों का यूनिट सेम ही होता है। एनर्जी देखो यहाँ पे आउटपुट भी एनर्जी है, वर्क डन यानी एनर्जी है, और क्यू एच भी क्या है, एनर्जी है, तो दोनों का यूनिट सेम है। तो इसलिए अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो उनका यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, एंड देयरफॉर इट इज सेड दैट इट हैज़ नो यूनिट, यूनिट नहीं होता है इफिशियंसी को। क्लियर है ये सब? तो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से हीट इंजन परफॉर्मेंस। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन बाय इट्स पीवी डायग्राम, यानी हीट इंजन का जो पीवी डायग्राम है वो अभी हम देखने वाले हैं। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। तो देखो बच्चों, पीवी डायग्राम कैसे बनता है वो तो आपको पता ही है। प्रेशर वर्सेस प्रेशर आपका वाई एक्सिस पे होता है हमेशा, और वॉल्यूम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे ही होता है। ओके, तो इसका पीवी डायग्राम आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? नाउ यू ऑलरेडी नो कि आपके जो प्रोसेसेस होते हैं हीट इंजन में वो क्या होते हैं। देखो, सबसे पहला यहाँ पे मैं प्रेशर लिख रहा हूँ, दिस इज प्रेशर P, वॉल्यूम V। तो इनिशियली सपोज द इनिशियल स्टेट इज एट A। यहाँ पे हम क्या करने हैं, देखो सॉरी थोड़ा सा नीचे निकाल लेता हूँ मैं थोड़ा। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपका जो सबसे पहला काम होता है A, यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ A पॉइंट से आपका सबसे पहला B पॉइंट तक, यानी प्रेशर आपका इंक्रीज करने का काम जो है, प्रेशर जो है आपका वो इंक्रीज करने का काम जो है वो इसमें होता है। एंड दिस इज नथिंग बट, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट हीट एब्जॉर्प्शन। यानी आप जब हीट एब्जॉर्ब करते हो तो इमिडिएटली यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो A टू B जाता है, यानी इंक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, इंक्रीज होता है। यहाँ पे PI था, यहाँ पे बन गया PF, हीट एब्जॉर्ब हो गया, दैट मीन्स द प्रेशर हैज़ इंक्रीज्ड। हीट से आपका थर्मल वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और उससे प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर इंक्रीज हो गया ना, आप देख सकते हो ना आपके घर में भी, आप जब पतीले को रखते हो गैस के ऊपर तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, हीट जब एब्जॉर्ब कर लेता है, सो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लगता है। उसके ऊपर अगर आप कोई डिश रख देते हो तो यू कैन ऑब्जर्व इट। तो जैसे कुकर में भी होता है। तो बेसिकली प्रेशर इंक्रीज हो गया A टू B होने के बाद यहाँ पे हीट तो एब्जॉर्ब हो गया, बट हीट एब्जॉर्प्शन का मेन काम क्या है, वर्क डन। तो मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे वो वर्क डन परफॉर्म कर देता है। यहाँ पे ऐसा देखो, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में उसने कन्वर्जन कर दिया है, यानी पार्टली कन्वर्जन कर दिया है। ये जो पार्ट है देखो, A टू B हम गए, B टू C जा रहा है, तो ये क्या है आपका वर्क डन है। वर्क डन किसने किया, वर्क डन, वर्क डन बाय गैस। ये जो यहाँ पे देखो आपका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जब फ्यूल एब्जॉर्ब होता है, मैंने कहा था पेट्रोल और एयर, तो उसके मिक्सचर से यहाँ पे बन जाता है वेपर, फ्यूल वेपर बन जाता है। तो फ्यूल वेपर यानी गैस। तो ये जो वर्क डन है यहाँ पे B टू C में हो रहा है, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, गैस परफॉर्म कर रहा है। तो B टू C यानी वॉल्यूम आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये आपका VI था, और यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है ये क्या बन गया, VF बन गया। तो इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, यानी वर्क डन पॉजिटिव है यहाँ पे। इट इज डन बाय गैस, यानी सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर। सराउंडिंग यानी कौन,
पिस्टन जो आपका है वो सराउंडिंग है, आ रहा है समझ में, गैस यानी आपका सिस्टम है। तो ऑब्वियसली बी टू सी हम गए हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है वर्क डन होने के बाद हीट क्या होता है, रिजेक्ट होता है, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा आपका, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर विल गेट डिक्रीज, दैट मीन्स प्रेशर डिक्रीज होने के बाद यहाँ पे हम कहते हैं प्रेशर डिक्रीज होना यानी हीट रिजेक्शन, यहाँ पे आपका हीट क्या होता है, रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्ट हो गया यानी आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया, एक लेवल से दूसरे लेवल पे वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे भी अगर हम दिखाएंगे तो देखो डिक्रीज हो रहा है आपका प्रेशर, एंड दिस इज रीच्ड टू अ पोजीशन डी, अ स्टेट डी। तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है देखो, यहाँ पे ए टू बी हमने देखा कि वॉल्यूम वैसा ही है, सेम वॉल्यूम एज इट इज है, सिर्फ हीट एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, यानी मैकेनिकल एनर्जी में पार्टली कन्वर्जन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है गैस। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यानी वर्क डन हुआ। उसके बाद सी टू डी में आप देखोगे वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी वो इंक्रीज स्टेट में है। हीट रिजेक्ट होने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज होने लगेगा, यानी इन शॉर्ट पिस्टन वापस जाने लगेगा, पिस्टन वापस जाने लगेगा यानी कंप्रेस होने लगेगा, यानी आपका प्रेशर जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, फिर से प्रेशर जो है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम भी क्या होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा डिक्रीज होगा, यानी दिस डी टू ए इज ऑल्सो नथिंग बट अ वर्क डन, बट बाय वी कैन से सराउंडिंग, बाय सराउंडिंग या फिर बाय पिस्टन ऑन गैस, यानी ऐसे भी लिख सकते हो बाय सराउंडिंग ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस, गैस के ऊपर हो रहा है वर्क डन, तो यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, यानी कंप्रेशन स्टेट में हम आ रहे हैं हीट रिजेक्शन के बाद, और उसके बाद फिर से क्या होता है, अगेन प्रोसेस स्टार्ट होता है ए टू बी। सो दैट मीन्स एज वी हैव सीन अ साइक्लिक डायग्राम ऑफ अ पीवी डायग्राम ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस, ये भी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, वो जस्ट अभी हमने देखा है। क्लियर है बच्चों, तो ये आप क्वेश्चन भी पूछते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो जिसमें आपको डायग्राम निकालना होता है ए टू बी, बी टू सी ऐसे लिख के वहाँ पे, यानी उसको प्रोसेस को प्रॉपरली लिखना है आपको, ए टू बी क्या हो रहा है, सी बी टू सी क्या हो रहा है, यहाँ पे सी टू डी क्या हो रहा है, और डी टू ई क्या हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन दैट केस, ठीक है। सो देखो अभी तक हमने जो पार्ट देखा है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ हीट इंजन। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल कम विद द टाइप्स ऑफ यानी एप्लीकेशंस ऑफ हीट इंजन्स, जो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, उसके बाद आपका हीट पंप आता है, ये एप्लीकेशंस आपको दिए हुए हैं और उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बेसिकली वी विल कम अप विद दैट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी लोगों को भी ये सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, और प्लीज़ 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 पढ़ो इसको ठीक से। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम इज कमिंग, सो बी प्रिपेयर्ड, थैंक यू वेरी मच।